सुनिए, चुप रहिए। कुश्ती संघ भंग कर दिया गया, उसके बाद कहा गया, सुनिए अब पूरी बात करने दीजिए, पूरी आपने कहा, मैंने आपसे सिर्फ ये कहा चुप रहिए, आप लगातार बोल रही है, आप चुप रहिए। ये लोग कहते हैं सुषमा स्वराज, अरुण जेटली जी का कभी वेल में खड़े होकर प्लेकार्ड लगाए फोटो दिखाइए, कभी मेज के ऊपर चलकर नृत्य करते हुए फोटो दिखाइए। ये फ्लोर लीडर्स ने किया है। डेरेक ओब्रायन थे, इनके पंजाब के सांसद थे, जिन्होंने बाकायदा यूं किताब फेंकी चेयरमैन के ऊपर। अब जैसे मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूं, जो उदाहरण दिया, आप रोज कहा जाता है अपनी जगह खड़े होकर क्वेश्चन पूछिए, और आप में से कोई दौड़ दौड़ कर यहां आने लगे, डिस्टर्ब होगा। अब उसके बाद अंजना जी कहें कि नहीं इस तरीके से नहीं चलेगा, नहीं माने तो कहें डिबेट हम रोक देते हैं, अब आप कृपया बाहर चले जाए, नहीं जाएंगे। अब सुनिए, उसके बाद उपराष्ट्रपति जी ने राज्यसभा की कार्रवाई रोक दी और कहा आई रिक्वेस्ट द लीडर ऑफ द हाउस, यानी सत्ताधारी दल के नेता पीयूष जी, एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन यानी खड़गे जी, काइंडली मीट मी इन माय चेंबर। अब तो दो ही लोग थे, अब तो वहां कोई ना नारेबाजी होनी थी ना कुछ। लीडर ऑफ द अपोजिशन ने मना कर दिया, नहीं जाएंगे। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इनकी पार्टी की अध्यक्ष किसी से कहे कि आप मेरे से आके कमरे में मिलिए, पहले उनकी बात ना माने, फिर कमरे में वो भी नहीं जाए, तो अब ये क्या कार्रवाई करेंगे, तो सोचिए। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। मैं दावे के साथ कहता हूं, बताइए राज्यसभा के इतिहास में कभी माइक उखाड़े गए, फेंका गया, इसके ऊपर इतना हिंसक कार्य किया। और मैं एक और भी बात कहना चाहता हूं, ये तो एक बात है, इस देश ने तो वो दिन भी देखा है जब विपक्ष के सारे सांसद बाहर नहीं थे, जेल में थे। और जेल में भी कैसे थे, कोर्ट में नहीं जा सकते थे, बेल भी नहीं मिल सकती थी, और केवल इतना कहने पे कि इंदिरा गांधी की सरकार हटानी है, मीसा लग सकता था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। उसके बाद न अपील, न दलील, न वकील, हमेशा जेल में रहो। और लालू यादव उसी के अंडर में थे। इसलिए जब हमेशा के लिए कहते हैं, अब देखिए मैं एक वाक्य और कह दूं, हमने इस समय क्या किया, हमने इंडियन पेनल कोड 1860, एविडेंस एक्ट 1872, उसको बदल के भारतीय न्याय संहिता बनाया। आपको लोगों को बताऊं, 450 जगहों पे आज भी उसमें लिखा हुआ था हर मैजेस्टी, इंपीरियल कोर्ट, प्रिवी काउंसिल, लंदन गेजेटियर, वो सारी चीजें हटी और नए भारत का नया स्वाभिमानी स्वरूप आया। हम अंदर इतिहास बना रहे थे, ये बाहर वीडियो बना रहे थे। बस ये अंतर है हमारी सोच। मैं बोलना चाहती हूँ, 3.5 मिनट का वक्तव्य हो गया है। एक लाइन पढ़ के आपको सुना देती हूँ, क्योंकि आपने अपने ही स्वर्गीय नेता, जिनसे आपकी बहुत पटती नहीं थी, उनका नाम ले लिया। Parliament's job is to conduct discussions, but many a time Parliament is used to ignoring issues, and in such situations obstruction of Parliament is in favor of democracy. Therefore parliamentary obstruction is not undemocratic. पार्लियामेंट का डिस्रप्शन अलोकतांत्रिक नहीं है। ये बीच में मत बोलिए। ये अरुण जेटली जी ने 2011 में कहा था। अभी रुक जाइए, बहुत 3.5 मिनट राष्ट्र के नाम संदेश दिया, थोड़ा मुझे भी देने दीजिए। अरुण जेटली जी ने 2011 में कहा था, आपने तो एक सेशन नहीं चलने दिया था पूरा। आपने मनमोहन सिंह जी को अपनी कैबिनेट को इंट्रोड्यूस नहीं करने दिया था। आपने उनको थैंक्स टू द प्रेसिडेंट मोशन नहीं पेश करने दिया था। क्या बात करते हैं आप? सेशन का नाम लीजिए, मुद्दा बताइए। चुप रहिए बाप, असलियत अरे बोलिए ना, ऐसा हवा नहीं कि एक सेशन, कौन सा सेशन? अरे आपकी तरह ना झूठ बोलती हूँ ना जलेबी। बोलिए, नाम बताइए, सेशन का नाम बताइए, सेशन का नाम बताइए, कंपनी है, सेशन का नाम बताइए भाई। देखिए नहीं बता पा रही, बीच में मत बोलिए, नहीं बता पा रही है कौन सा सेशन, कौन सा मुद्दा करने लगे। पहली बात तो इन्होंने कहा था ना केजी क्लास, तो भाई ये केजी क्लास नहीं कि आपको फोटो दिखाने की जरूरत पड़े, सारे लोग पढ़े लिखे समझदार हैं। अब क्या बच्चों को पता नहीं है कि आपको फोटो दिखाने की जरूरत है? आपने केजी का क्लास बोला, केजी के क्लास में दिखाई जाती है फोटो। अरे चुप रहिए आप, अब जवाब आपको ये फोटो नहीं है, माफी मांगिए इस लड़की से। मैं जवाब दे रहा हूं इसका, माफी मांगिए इस लड़की से, हाथ जोड़िए और माफी मांगिए इस लड़की से। ये देश की बेटी है, माफी मांगिए इससे। फोटो असहज करती है तो मैं फोटो नहीं दिखाऊंगी, पूरे वक्त फोटो दिखाऊंगी। अब हो गया पूरे वक्त। अब जवाब दे ले, अरे जवाब दे ले, सुनिए उन्होंने जो बात कही, सुनिए उन्होंने जो विषय उठाया वो सारी बात मानी गई। इंक्वायरी हुई, पुलिस की इंक्वायरी के ऊपर कहा गया कोर्ट की निगरानी में इंक्वायरी होगी, वो माना गया। कहा गया कुश्ती संघ भंग, सुनिए चुप रहिए, कुश्ती संघ भंग कर दिया गया। उसके बाद कहा गया, सुनिए अब पूरी बात करने दीजिए, पूरी आपने कहा, मैंने आपसे सिर्फ ये कहा चुप रहिए, आप लगातार बोल रही है, आप चुप रहिए भाई। सुप्रिया जी प्लीज मुझे एड्रेस कीजिए, आप लोग एक सेकंड, आप लोग मुझे देख के बात कीजिए, आपस में बातचीत बंद कीजिए प्लीज। आप भी चुप रहिए, लगातार बोल रही है प्लीज। अब सुप्रिया जी प्लीज स्टॉप इट, प्लीज आप बीच में मत बोलिए। अब मैं सुनिए, मेरी पूरी बात मौका दूंगी, मेरा मौका दूंगी, बीच में मत बोलिए, मैं मौका दूंगी। उसके बाद कहा गया कुश्ती संघ भंग कर दिया जाए, भंग कर दिया गया। उसके बाद कहा गया ब्रजभूषण शरण सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो भी कर दिया गया। अब चुनाव में कोई जीत के आ जाएगा और उसके बाद दूसरा कहेगा कि मुझे ये ठीक नहीं लगा, अब उसके लिए क्या किया जा सकता बताइए?
मतलब कल के दिन आप कहने लगेंगे कि मोदी जी जीत के आ गए इसलिए मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूं, तो वो एक अलग विषय। सारी बातें संवैधानिक व्यवस्था के तहत जांच के साथ हुई, तो यही तो कह रहे हैं उसको चुनाव भी नहीं लड़ने दिया गया, भंग कर दी गई, जांच भी हो रही है। अब चुनाव कोई जीत गया, अब इसलिए हम कर देंगे, उन बच्चों को जिसने भड़काया है उसको इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। जवाब दीजिए। मैं रोजगार की बात बताता हूं। जो लड़का अंदर कूदा, जो मीडिया में रिपोर्ट है, तो वो 12वीं पास है, आप बैठ जाइए, और वो ऑटो चला रहा है। उसकी मां का बयान भी है कि वो कह रहा था कि मुझे नौकरी नहीं करनी, ऑटो में बेहतर कमा रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं भाई, 12वीं पास व्यक्ति को कौन सा ऐसा जॉब मिल सकता था जिससे उसको इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया कि वो कूद गया? थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन होता, गोल्ड मेडलिस्ट होता, पीएचडी किया होता, डॉक्टर इंजीनियरिंग किया होता, तब ऑटो चला रहा होता, तो मैं समझ सकता था। बताइए इनसे कि 12वीं पास व्यक्ति को कौन सा ऐसा जॉब मिल सकता था, जबकि उसकी मां ने खुद कहा है कि वो चलाना चाहता था। और इसके बाद अब क्या बाय फैक्ट सामने आ रहे हैं? हवाई जहाज से ट्रेवल कर रहा था कंटिन्यूअसली, दिन में महीने में कई बार, दिल्ली बेंगलोर, लखनऊ बेंगलोर। वो पैसा कौन दे रहा था? शायद वही लोग हैं जो हमेशा सुरक्षा के ऊपर आइडियोलॉजिकल खबर देते। ये वही है जिनके लिए अफसर हरात का मारा था, ये वही है जिनके लिए याकूब मेनन की पिटीशन लिखी थी, ये वही है जिनके लिए हाफिज साहब था, ये वही है जिनके लिए इशरत जहां बेटी थी। इसलिए ये वही है जिनको बटाला हाउस इनकाउंटर के आरोपियों के लिए आंखों में आंसू आए थे, पर संसद के हमले में जिन्होंने बलिदान कर दिए, उन्होंने मेडल वापस कर दिए थे, तो सोनिया गांधी की आंखों में आंसू नहीं आए। इनको विरोध करने का अधिकार है, परंतु बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बाकायदा सारे दलों के प्रतिनिधि बैठे थे और यह तय हुआ जो विरोध करना है वो आप अपनी सीट पे खड़े होकर करेंगे। वो है आपकी व्यवस्था के अनुसार है, प्ले कार्ड लेकर नहीं आएंगे। मगर इसके बावजूद जो खुद तय करके गए मीटिंग में, वो बात मानने से इनकार कर दिया। अब किसकी बात पे भरोसा किया जाए? अब दूसरी बात इन्होंने कही, मणिपुर का विषय आया था तो पूरा पिछला सत्र किस लिए रोक दिया था? 267 नियम के तहत, यानी कि सारी कार्रवाई रोकिए और मणिपुर पे चर्चा करिए। मगर जैसे ही दिल्ली का बिल आया, आप छोड़ दीजिए, अब पहले दिल्ली के बिल पे चर्चा कर लीजिए, क्योंकि राजनीति आगे और वो पीछे। अब आइए सुनिए, उस समय इन्होंने कहा कि ये जवाब देंगे। इन लोगों ने कहा कि मणिपुर पे अविश्वास प्रस्ताव लाए और कहा प्रधानमंत्री जवाब दे। सारा डिजिटल डाटा उठा के देख लीजिए, विपक्ष के सारे सांसदों में 5% नहीं बोला मणिपुर पे, सारे लोगों ने मिला के। और जब प्रधानमंत्री जवाब देने के लिए आए तो भाग खड़े हुए। और यह बात मैं पिछले 8 महीने से कह रहा हूं, मणिपुर सरकार को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ तो नोटिस देकर अविश्वास प्रस्ताव लाए, मणिपुर पे क्यों नहीं ला रहे? मणिपुर की सरकार के खिलाफ क्यों नहीं अविश्वास प्रस्ताव ला रहे? बोलिए। क्योंकि इनको पता है कि इनकी हैसियत नहीं है वहां पर बात करने की। यहाँ की वास्तविक रियलिटी को पता है। दीजिए, आपने कहा आपसे आपको देखकर सवाल पूछूं, प्रताप सिम्हा और रमेश बिधूड़ी के खिलाफ एक्शन कब लेगी सरकार? प्रताप सिम्हा पर क्या उनके खिलाफ एक्शन? मैं यहाँ पर खड़े होकर आपको रमेश बिधूड़ी गालियां देने लगूं और स्पीकर उस पर एक्शन ना ले, निष्कासित भी ना करे। प्रताप सिम्हा ने जो उनको कार्ड इशू किए हैं, एंट्री के कार्ड, जलेबी वो जांच का जलेबी नहीं, वो सदन के पटल पर हुई कार्रवाई नहीं है, वो बाहर की कार्रवाई है। इसलिए उसकी जांच एजेंसी जांच करेगी। जैसे अपना तो कह रहे हैं कि संसद की सीढ़ी पर खड़े हुए निलंबन नहीं होगा। अरे भाई कार्रवाई हो रही है, पूरी जांच होगी। क्यों नहीं हुआ तुरंत? भाई निलंबन सदन के अंदर की कार्रवाई होता है, निलंबन क्यों नहीं हुआ? निलंबन क्यों नहीं हुआ? राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाला, तुरंत निलंबन होना चाहिए था। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाला बेरोजगार युवक होना चाहिए था। अरे सुनो तो, बेरोजगार युवक होगा, कहिए हमलावर, कहिए हमलावर, कहिए हमलावर, राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में डाला और बेरोजगार युवक था। किसी की भी मिमिक्री कर सकता है, किसी का भी मजाक उड़ा सकता है, प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद, सबके लिए। परंतु आप सब ने पढ़ा होगा, अगर अपने जमाने में स्कूल में, हम लोग जमाने में सिर्फ कार्टून होते थे, कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्टून नहीं बनाया जा सकता। तो संवैधानिक उच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों की मिमिक्री नहीं की जा सकती। और दुख का विषय यह है कि वो पार्लियामेंट में सीढ़ी पे बैठ के की जा रही थी। और आपको होता है जहां सीढ़ी बैठे थे, इधर स्ट्रिप लगी थी, मीडिया वाले खड़े थे। अरे तथ्य में दम था तो जो यहां बोल रहे हैं आके बोलते कि हमारे हिसाब से महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, फलाना इतना है, वो नहीं किया और बैठ के मिमिक्री कर रहे थे, क्योंकि पता है तथ्य। मुद्दा क्या था, निलंबन या मिमिक्री? मैं जानना चाहती हूं, सिर्फ इस ढंग की मुद्दा क्या था, निलंबन या मिमिक्री? ये बताइए, मुद्दा क्या था, निलंबन या मिमिक्री? निलंबन सैकड़ों बार हुआ है, मिमिक्री पहली बार। 150 लोगों का निलंबन करके चले सदन चलाने। कायर हैं आप, कायर हैं आप। हमने तो इंदिरा गांधी के जमाने में पलट दिया, राजीव गांधी के जमाने में पलट दिया था। करते डिबेट कर नहीं पाते, निलंबन करके 150 लोग का छोड़ देते हैं। सुधांशु जी, क्या इनसे बात की जाए? नहीं कर लीजिए भाई, ये कायर लीजिए भैया। हमारी इनके जमाने में
हमारी फौजें जीतती थी और ये कायरता से सब कुछ छोड़ के चले आते थे। इनके जमाने की तो कायरता ये थी कि 95 में परमाणु विस्फोट करने वाले थे, नरसिम्हा राव एक फोन आ गया, किनारे धर दिया था। इसलिए आप अपनी कायरता, इनकी कायरता ये थी कि 26/11 का हमला हुआ, उसके बाद भारत की सेना आक्रमण के लिए तैयार थी, मगर इन्होंने इसलिए अटैक नहीं किया कि बीजेपी को फायदा न मिल जाए। और ये बात बराक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में मनमोहन सिंह से बातचीत के आधार पर 2010 में कहा है। इसलिए आप तो लगातार बोल रही हैं सुप्रिया श्रीनाथ जी, आप तो लगातार बोल रही हैं। बोलने दीजिए। और देखिए आपके लिए किसी ने अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया। आंसर पे उनको रिटॉर्ट का मौका दिया, वो दिया क्योंकि आपने अपशब्द बोले उनको। बराक ओबामा पे मुकदमा करिए जाके अगर हैसियत है। कायर डरपोक ये सब क्या है? डरपोक कायर ये सब कहना ठीक है, चलिए ठीक है। 150 सांसदों के निलंबन के बाद अगर मैं सत्तारूढ़ दल के एमपी को कायर कहूं तो ये अपशब्द है। पता नहीं आपकी डिक्शनरी में होगा, मेरी डिक्शनरी में नहीं है। नहीं, उनके लिए तो मोदी की कबर खुदेगी, अपशब्द नहीं है। मोदी की मौत होगी, अपशब्द नहीं है। टुकड़े टुकड़े कर देंगे, वो भी अपशब्द नहीं है। कुत्ते की मौत, हिटलर की मौत, दो तीन सवाल लेंगे। कल रजौरी में हमला हुआ, अभी तक 163 सिक्योरिटी पर्सनल की 2 साल में हत्या हुई है। एक संवेदना और श्रद्धांजलि का शब्द नहीं दिखा प्रधानमंत्री की ओर से या गृह मंत्री की ओर से। क्यों नहीं करते आप? प्रधानमंत्री ने नई प्रथा आजमाई है। अब कश्मीर में अगर आतंकवादी हमले में हमारे जवानों की, हमारे ऑफिसर्स की शहादत होती है तो प्रधानमंत्री एक शब्द श्रद्धांजलि का नहीं लिखते हैं। अगस्त 2021 से यह नया ट्रेंड है। क्यों है? इसका जवाब दे सकते हैं आप? हाँ, जवाब दे। ऐसे नहीं, जवाब दीजिए। क्यों? बोलने दीजिएगा। आज कल इतनी बड़ी हुई, जवाब सुनिए ना सुप्रिया जी, इनके सवाल नहीं होंगे क्या? प्लीज मैडम जल्दी बोलिए, 4 लाइन का जवाब। उनको श्रद्धांजलि ऐसे दी जाती है, अपनी बारी में प्लीज सुप्रिया जी प्लीज। उनको श्रद्धांजलि ऐसे दी जाती है जो उरी और बालाकोट के बाद हुआ। उनको श्रद्धांजलि ऐसे दी जाती है कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में खड़े होकर वहां का एमपी कहता है, फॉरेन मिनिस्टर का नाम लेके शाह महमूद कुरैशी साहब और वो बैठे थे और आर्मी चीफ के पांव कांप रहे थे और आर्मी चीफ ने कहा खुदा का वास्ता है अभिनंदन को शाम तक वापस कर दो वरना इंडिया अटैक कर देगा। ये होती है श्रद्धांजलि, आपकी तरह नहीं। आप करेंगे आतंकवाद पे बात, चुप रहिए।